Hello students, welcome again. Question number 2. First part I have solved. Question number 2 you might have solved there or you have tried there. Actually you have to break only from this 38 और 52. दो में से एक ब्रेक करना था आपने. 38 को ब्रेक करना था आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में और यहाँ पे भी आपने 38 को ब्रेक करना था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में. ठीक है, तो आपके ये दोनों इक्वल हो जाना चाहिए. मीन्स ए बी और ये सेम हो जाना चाहिए. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका आंसर 0 आना था. ट्राई योर सेल्फ. थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 टेंजेंट टू ए इज इक्वल टू ए कोटेंजेंट ए माइनस 18 डिग्री वेयर टू ए इज एन एक्यूट एंगल. फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. टेंजेंट टू ए है कितना गिवन है? कोटेंजेंट 18 डिग्री. Tangent to A is your question number 3. Cotangent A minus 18 डिग्री. अगर आप यहां देखेंगे हमने ये पढ़ा हुआ है कोटेंजेंट 90 माइनस ए कितना होता है? टेंजेंट ए. टेंजेंट 90 माइनस ए कितना होता है? कोटेंजेंट ए. प्रीवियस लेक्चर में देखा था आपने. कोटेंजेंट 90 माइनस ए इज योर टेंजेंट ए. मीन्स इज इक्वल टू मीन्स अगर ये इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है. सो टेंजेंट ए को क्या लिख सकते हैं आप? यू कैन राइट टेंजेंट ए एज कोटेंजेंट 90 माइनस ए. टेंजेंट ए को आप लिख सकते हैं कोटेंजेंट 90 माइनस ए. इफ इट इज 2a, अगर यहाँ 2a है तो टेंजेंट 2a क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट 90 माइनस 2a. सोल्व. टेंजेंट 2a की जगह हमने क्या लिखा? फ्रॉम हियर कोटेंजेंट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री. Now cotangent cancels. 90 minus 2a is equal to a minus 18 degree. 90 is allow sign change. It is plus 18 degree. इसको तो ले जाओ plus 2a. a वाले एक तरफ विदाउट a वाला दूसरी तरफ. इनको ऐड करो 108 डिग्री प्लस 1a प्लस 2a 3a ऐड करने पर. तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना आपने क्योंकि उसने a पूछा आपसे क्वेश्चन में. a इज योर 108/3. a इसका अपॉन में चला जाएगा. A is equal to 108/3 डिग्री. इफ यू कैंसल 3 से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे इट इज 36 डिग्री. सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए. ए की वैल्यू आ गई. सिमिलरली इसको टेंजेंट 2a था ना हमारे पास. टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री. सेम लुक एट हियर. फिफ्थ क्वेश्चन सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसेकेंट a माइनस 20 डिग्री. सेम यही वाला लगेगा आपको. सेम सेकेंड 90 माइनस ए क्या आता है? कोसेकेंट ए. तो कोसेकेंट 90 माइनस ए क्या आएगा? सेकेंट ए. कोसेकेंट 90 माइनस 4a इसकी जगह आएगा कोसेकेंट 90 माइनस 4a. थर्ड एंड फिफ्थ आर सिमिलर. और थर्ड फिफ्थ के साथ साथ ये वाला भी वैसे सेम है उसके ऊपर वाला ही. एग्जाम्पल नंबर 10 विच यू विल ट्राई योर सेल्फ. क्वेश्चन नंबर 4 इज if tangent A is equal to cotangent B, prove that A plus B is equal to 90 degree. Tangent A equal to cotangent B. ये तो tangent A आपका गिवन है cotangent B क्वेश्चन में गिवन है. अगेन फिर ये बात देखो. tangent 90 माइनस A क्या होता है? cotangent A. tangent 90 माइनस A cotangent A होता है. तो अगर मैं पूछूं cotangent A, if I ask cotangent A is equal to tangent 90 minus A. Cotangent A is equal to tangent 90 minus A. If it is B, then cotangent B is equal to what? Tangent 90 minus B. If angle is B, you will write B here. If it is A, you will write A here. तो cotangent B is equal to tangent 90 minus B. इस cotangent B की जगह हमने क्या लिखा? Tangent 90 minus B. Now tangent cancels. Here you have A is equal to 90 minus B. A is equal to 90 minus B. अब आप क्या करेंगे? इसके साइड चेंज करेंगे. इट इज प्लस a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. बस ये आपको प्रूव करना था. a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो इट इज प्रूव्ड. सिंपल. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज योर if a b c are interior angles of triangle a b c then show that sin b plus c upon 2 is equal to cos a upon 2. Means A, B, C are the interior angles of a triangle. You know the sum of all the angles of a triangle. Triangle के तीनों angles का sum कितना होता है? It is 180 डिग्री. बस यहीं से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है.
तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल ए बी सी में तीन एंगल्स कौन कौन से हो गए? तीन एंगल्स हो गए ए बी सी। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमको क्या चाहिए यहाँ पे? हमको चाहिए बी प्लस सी, इसलिए हमने क्या किया? बी प्लस सी को यहाँ पे रखा, इसको उधर ले गया राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अगर आप ए को ले जाएंगे साइड विल चेंज, साइन चेंज हो गया, ये साइन इज माइनस ए। अब हमको बी प्लस सी अपॉन टू क्यों करना हमने? क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है वो। दोनों को हमने बोथ साइड को 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड करो और इस राइट हैंड साइड को 2 से डिवाइड करो। बी प्लस सी अपॉन टू इजिकल टू ए अपॉन टू मीन्स ये 180 का भी 2 है अपॉन में और ए का भी अपॉन में है। अगर आप इसको अलग करेंगे तो ये 2 180 को भी डिवाइड कर रहा है और ए को भी डिवाइड कर रहा है। बी प्लस सी अपॉन टू इजिकल टू 2 से डिवाइड करो, 2 1 2 90 आएगा। इसको सॉल्व करने पे 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आपका? साइन बी प्लस सी अपॉन टू, ये शो करना आपने, इसके इक्वल है साइन बी प्लस सी अपॉन टू। साइन बी प्लस सी अपॉन टू ये क्वेश्चन में इज इक्वल टू साइन ये वाला बी प्लस सी अपॉन टू, इसकी वैल्यू यहां से हमने पुट कर दी। बी प्लस सी अपॉन टू, इसके जगह क्या लिखेंगे आप लोग? 90 माइनस ए बाई टू, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। एंड यू नो साइन 90 माइनस ए क्या होता है? इट इज साइन 90 माइनस ए। साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए। कॉस ए का प्लेस में क्या लिखा है? ए अपॉन टू। साइन 90 माइनस ए यहां को लिखा भी हमने इज इक्वल टू कॉस ए। कॉस ए मीन्स ए बाई टू। ये तो प्रूव करना था, कॉस ए बाई टू। लास्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन इज योर एक्सप्रेस sin 60 degree plus cos 75 degree in terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45 degree। इसको आपने एक्सप्रेस करना है sin 67 डिग्री और cos 75 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंगल्स बिटवीन 0 to 45, 0 और 45 डिग्री के बीच में एंगल आने चाहिए। इसमें आपने एक्सप्रेस करना है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको बस सिंपली आपने इसको ब्रेक करना है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इट इज गिवन। इसको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ब्रेक करो। 67 को हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, आपको कितना चाहिए? 67। 90 में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या सब्ट्रैक्ट करे कि आपको क्या आना चाहिए? 67 माइनस, यहां से इसको माइनस करो, नहीं होगा 10 माइनस 7 3, यहां कितना बच गया? 8 minus 6 2। So 67 can be written as 90 minus 23। 67 can be written as 90 minus 23 plus cos 75। इसी तरह करना इसको भी आपने। cos 75 can be written as 90 degree minus 15 degree। And you know sin 90 minus a क्या होता है? It is sin 90 minus a is cos a। cos a is 23 degree plus cos 90 minus a क्या होता है? sin a इज 15 डिग्री। ये देखो 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल आ गए। बस कंप्लीटेड। और इसी क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन नंबर 7 की तरह आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सेम इसी तरह का आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 11 ये आपने ट्राई करना है। बस इसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में ब्रेक करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह। ओके अब आपने करनी है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से फाइनल एग्जाम में आपका क्वेश्चन जरूर आता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यू हैव टू लर्न ओनली 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। नंबर 1 ये देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, एक ये वाली आपकी आइडेंटिटी थी। दूसरी ये वाली सेकंड, और थर्ड इज योर दिस, इट इज इन योर बुक। ये 3 आइडेंटिटी आपने लर्न करनी है। यहां देखो मैं तीनों को बता रहा हूं कैसे करने आपने इसका सिंपल वे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट आइडेंटिटी है।
और आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इसको आगे इसको पीछे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी क्या होता है 1। सेकेंड आइडेंटिटी आपकी सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये 1 के लिए रखना आपने याद, 1 के लिए सीकेंड स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसिकेंड स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटी लर्न हो गई। इसी से हम लोग दो और डिराइव करेंगे, यहाँ से 2 डिराइव करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। वंस अगेन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और यू कैन से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी इज secant square minus tangent square is equal to 1. Third is cosecant square minus cotangent square is equal to 1. अब देखो यहां से आपकी 2 और आ सकती है। आप साइन स्क्वायर ए को यहीं रहने दो, इसको आप उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा ये साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, जिसकी साइड चेंज कर रहे हैं साइन भी चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ये आपकी ये भी एक आइडेंटिटी बन गई। साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर ए। ये रिलेशन याद रखना बेटा। अभी हमने किसको शिफ्ट किया था, कॉस स्क्वायर को, अब हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे, कॉस स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको उधर ले जाओ, इट इज साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, कॉस स्क्वायर ए। इनका फिर से ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्वेश्चन की डिमांड जैसी होगी, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपसे पूछा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यू विल से कॉस स्क्वायर ए। ये एक इस आइडेंटिटी से होगी। देखो फर्स्ट आइडेंटिटी को आपने लर्न किया, यहीं से आपकी 2 अपने आप बन गई। सिमिलरली अगर आपने सेकंड लर्न की है, तो यहां से भी 2 बन जाएगी आपकी। देखो सीकेंड स्क्वायर ए, इसको उधर ले जाओ, आप शिफ्ट करो, सीकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, इसको आप उधर ले गए तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए। मीन्स क्वेश्चन में आप सीकेंड स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं आप लोग, सीकेंड स्क्वायर ए। अच्छा नेक्स्ट, अभी हमने किसको शिफ्ट किया था, इसको शिफ्ट किया था हमने। अब हम लोग इसको यहां ले जाएंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, इन दोनों को शिफ्ट करेंगे सिर्फ। 1 विल कम हियर टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेंजेंट स्क्वायर ए विल गो टू द राइट हैंड साइड। सो इट इज सीकेंड स्क्वायर ए इधर लास्ट को माइनस ए इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, साइड चेंज करो, टेंजेंट स्क्वायर ए। मीन्स सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 is your tangent square a, and tangent square a is equal to secant square a minus 1। इसको वैसे करो, फर्स्ट टाइम इसको इधर शिफ्ट करो, कोसिकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस, इसको साइड चेंज कर रहे हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए। नेक्स्ट टाइम इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, कोटेंजेंट स्क्वायर और 1 की साइड चेंज करो, क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए, इसको इधर लाएंगे तो ये -1 इज इक्वल टू, इधर ले जाएंगे तो प्लस कर जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू का मिला। अगर आपसे ये वाला पार्ट पूछा तो आप ये वाला आंसर देंगे, अगर आपसे ये वाला आंसर पार्ट पूछा तो आपने ये आंसर देना है। इज इक्वल टू मीन्स अगर आपको बोलता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, यू विल से कोसिकेंट स्क्वायर ए। इफ आई आस्क कोसिकेंट स्क्वायर ए, यू विल से 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर ए। मोस्टली यूज होने वाले जो है आपके पास, मोस्टली ये तीन आपने ध्यान से देखने हैं। मोस्टली इसका बहुत रेयर काम है, बहुत 1-2 जगह आता है आपके पास ये, और ये भी एक जगह आता है ये वाला। बाकी मोस्टली जो है पूरी एक्सरसाइज में आपके ये वाले रिपीट होंगे, कुछ ये वाले। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये फर्स्ट 3 आइडेंटिटी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आपने लर्न करनी है, उसी से आपने ये सारी ड्राइव कर लेनी है। तो आपकी 9 बन गई टोटल। ये 9 आइडेंटिटी, इसमें से जो फर्स्ट 3 और फर्स्ट 3 वाली और ये इनका थोड़ा थोड़ा काम है, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए।
आपको आना चाहिए कॉस स्क्वायर ए क्या, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बोलेंगे तो आप बोलेंगे फट करके कॉस स्क्वायर ए। और जो वेरी फर्स्ट डे मैंने करवाया था जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई थी, इसका ध्यान रखना आपने, यहां पर टेंजेंट अगर होता है टेंजेंट ए को ब्रेक करेंगे आप साइन ए अपॉन कॉस ए में। अगेन साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होगा फिर, टेंजेंट ए। सिमिलरली कोटेंजेंट ए कैन बी रिटन एज कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर मैंने पूछा कॉस अपॉन साइन, देन यू विल से कोटेंजेंट इज इक्वल टू मीन्स आपका ये पार्ट पूछा जाए तो आपने ये आंसर देना है। अगर आपसे ये पूछा कि कोटेंजेंट ए क्या हो तो फिर आपने ये आंसर देना है। सिमिलरली सेकेंड क्या बताया था, सेकेंड इज 1 अपॉन कॉस ए, रेसिप्रोकल होता है। सेकेंड की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और 1 अपॉन कॉस की जगह आप क्या लिखेंगे सेकेंड। कोसिकेंट इज 1 अपॉन साइन ए, कोसिकेंट इज 1 अपॉन साइन ए, एंड 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, कोसिकेंट ए, दोनों तरफ को। नहीं, ये आपने ठीक से लर्न करने हैं, इसको आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप ये फिंगर टिप्स पे जाए सब कुछ। और इसी पर डिपेंड है नेक्स्ट एक्सरसाइज, एंड डेफिनेटली 100% श्योर 1 क्वेश्चन ऑफ 3.5 मार्क्स विल डेफिनेटली कम इन द फाइनल एग्जाम। ये पक्की बात है कि यहां से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से 3.5 मार्क्स का आता है। सो बड़े ध्यान से करेंगे इसको। आज के लिए इतना ही काफी है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।